हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक पेशेंट से। इनका नाम है अरशद खान, इनकी एज है 34। जब ये हमारे पास आए, इनको लोअर बैक पेन थी जो कि ट्रैवल कर रही थी इनकी लेफ़्ट लेग में। पेन इसके अंदर शदीद थी कि ये प्रॉपरली सही तरह मूव नहीं कर पा रहे थे। इनके एक तरफ ये झुके हुए थे। इनसे जब हमने हिस्ट्री ली तो हमें पता चला इनको ट्रॉमा हुआ, स्पोर्ट्स में खेलते हुए किसी किस्म का इन्हें ट्रॉमा हुआ, जिसकी वजह से इनके डिस्क में बल्ज आया। स्टार्ट में इन्होंने जनरल फिजिशियन से मेडिकेशन स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन से इनको रिलीफ आया, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद इनको मेडिकेशन से रिलीफ आना बंद हो गया। इसके बाद ये न्यूरो फिजिशियन के पास गए, न्यूरो फिजिशियन से भी मेडिकेशन लेते रहे। कुछ देर तक इन्हें रिलीफ रहा, उसके बाद इनकी फिर पेन 8 घंटे तक ठीक रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद पेन दोबारा से वापस अपनी कंडीशन पे आ जाती थी। लास्ट में इनको न्यूरो सर्जन ने सर्जरी रिकमेंड कर दी। ये सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। एक तो सर्जरी कॉस्टली है, दूसरे इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास आए, कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा सवेयर थी। नमाज भी ये बैठ के पढ़ रहे थे, खड़े होकर पढ़ भी नहीं पा रहे थे। जब ये हमारे पास आए, हमने इनका रिहेबिलिटेशन प्लान डिज़ाइन किया, इनके साथ कुछ सेशंस किए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। MRI रिज़ल्ट जो है इनके आप साइड पे देख सकते हैं। इनके L5S1 में डिस्क बल्ज है, जिसकी वजह से इनकी सायाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है और इनको जो कंडीशन है पेन की, ये सायाटिक है। इनके रिहेबिलिटेशन प्लान में क्या था, हमने इनकी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की, हमने इनकी ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन की और रिहेबिलिटेशन के लिए इनको एक्सरसाइजेस करवाई। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंडीशन ऐसी हुई, अभी नमाज भी खड़े होकर पढ़ रहे हैं। इनकी पेन की जो सिवियरिटी थी वो भी कम हुई है और ये पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो ज़रा बात करते हैं। जी अरशद, आपको ये जो इंजरी हुई थी कैसे हुई थी? ये मैंने क्रिकेट के दौरान हुई थी। क्रिकेट के दौरान हुई थी। आपको सर्जरी रिकमेंड कर दी थी? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे सर्जरी में आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा था, ऐसे ही है? 1.5 लाख। तो हमने आपसे 1.5 लाख तो नहीं लिया? नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जो आपकी पेन थी वो अब किस पोजीशन में? अब तो बिल्कुल कम हो गई है। कम हो गई? बिल्कुल। अच्छा, पहले पूरी लेग में आपके पेन आती थी? बिल्कुल पूरे पैर में नीचे से। अब पेन एग्जैक्ट किस पोजीशन पे है? अब सिर्फ हिप पे रह गई है और ये थोड़ी सी है बस। अच्छा, चलते हुए आपको कोई दिक्कत होती है? नहीं, चलते हुए नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, कभी दर्द की वजह से, जिस तरह पहले आपको नींद में भी डिफ़िकल्टी थी, अब नींद आपको प्रॉपर आती है? अब नींद बिल्कुल सही आती है। अच्छा, अगर आप 1 से लेके 100 तक के परसेंटेज में देखें तो आपकी कितने % इम्प्रूवमेंट आ गई है? 50%, 60%, 80%? 80% आ गई है। 80% इम्प्रूवमेंट आ गई है। ठीक है, आज हम इन पे ना एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे ताकि आपको पता चले इनकी ट्रीटमेंट के अंदर जो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट थी वो हम अपने सेंटर में किस तरह करते हैं। ठीक है अर्शद साहब, आप ना पेट के बल लेटेंगे। अच्छा जी, हम इस टाइम चेक कर रहे हैं इनके बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। मुझे याद है जब डे फर्स्ट पे ये हमने इनको इस तरह उल्टा ये जब लेटे थे ना, इनका ये जो लेफ़्ट वाला हिप है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था और राइट वाला हिप नॉर्मल पोजीशन पर था। इतना ज़्यादा फ़र्क था इनका, तकरीबन 1 से 1.5 इंच इनका लेफ़्ट वाला हिप ऊंचा था। ऊंचे होने की वजह क्या थी? इनकी ये लेग भी शॉर्ट थी। शॉर्ट क्यों थी? ये जो हिप है ना हमारा, बेसिकली ये मूव होता है। ये एंटीरियर सुपीरियर था और ये पोस्टीरियर इन्फीरियर हिप था, जिसकी वजह से इस हिप की ये लगातार टाइट था, लगातार इसकी टोन चेंज थी और ये हिप की पोजीशन भी ऊंची थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता अब इनका हिप तकरीबन बैलेंस है और इनकी अलाइनमेंट भी तकरीबन बैलेंस है। ठीक है, अच्छा, मैं सबसे पहले आपके ना इस पोर्शन को एडजस्ट करूँगा। आप बिल्कुल अपना शोल्डर ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला। अब लंबा सांस लेकर बाहर निकालेंगे, मैं जेंटली प्रेशर दूंगा। लंबा सांस लेकर बाहर, बस। फिर लंबा सांस लेकर बाहर, लास्ट लंबा सांस लेकर बाहर। ये बेसिकली ना हम स्पाइन को मूव करके दोबारा जहाँ आपकी स्पाइन में रुकावट होती है, प्रॉपर्ली मसल्स मूव नहीं कर पाते, स्पाइन के अंदर लैक ऑफ मोबिलिटी है, उसको दोबारा से रीस्टोर करते हैं। मोहरों को अपनी जगह पे दोबारा से एडजस्ट करते हैं। देखने में बड़ी पावरफुल मूव लगती है, लेकिन ये बहुत ही सेफ है और इंतहाई बेनिफिशियल है। अगर हम अकेले फिजियोथेरेपी वगैरह करते रहेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइजेस करते हैं या किसी भी किस्म की दूसरी मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, टेंस यूनिट वगैरह, उसकी वजह से जब तक हम आपके स्पाइन को अपनी नेचुरल अलाइनमेंट में नहीं लेके आएंगे तब तक आपको रिलीफ आने के चांसेस बहुत कम है। ये वाहिद तरीका ऐसे है कि जिसके अंदर हम जिन पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड की जाती है और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क बहुत ज़्यादा है, इस ट्रीटमेंट के ज़रिए आपकी एक तो वो सर्जरी वाली कंडीशन नहीं रहती और आपको रिलीफ जो कि कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी का मेथड है, जो कि रिहेबिलिटेशन का मेथड है, उससे ज़्यादा फास्ट आता है।
अरशद आप ना बिल्कुल लेटेंगे सीधा। ये इस टाइम मैं इनकी फुट की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इशू इनके L5-S1 आपके लंबर रीजन में, वहाँ डिस्क बल्ज है, लेकिन हम इनकी पूरी स्पाइन की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जिन जिन जॉइंट्स में मोबिलिटी नहीं है, असल में ये मसला होता ही लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से, हमें नहीं पता होता कौन सा जॉइंट प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहा, हम इस तरह अपनी लाइफ गुजारी जाते हैं। लेकिन जब तक आपके जॉइंट दोबारा से रीसेट नहीं होते तब तक ये इशू रहता है। काइनेटिक चेन स्टार्ट आपके पाँव से होती है। जब तक आपके पाँव प्रॉपर मोबाइल नहीं है, पाँव प्रॉपर चल नहीं रहे, तब तक आपके पूरी काइनेटिक चेन नी, हिप और पूरी स्पाइन को फिर डिस्टर्ब कर देती है अगर प्रॉपरली आपका पाँव नहीं मूव कर रहे। अच्छा, जो आपकी गर्दन है और आपका जो लंबर रीजन है, कमर का लोअर पोर्शन, इसके दरमियान ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है। हमने इनकी पूरी स्पाइन को दोबारा से रीअलाइन करना है। इस टाइम मैं इनके सर्वाइकल पोर्शन को, इनकी गर्दन को एडजस्ट कर रहा हूँ। लंबा सांस लेकर बाहर निकालेंगे। ये जो क्रैक की वॉइस है ना, ये बेसिकली गैसेस रिलीज होती है, नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैक की वॉइस होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल मूव है। अच्छा, ये गर्दन की एडजस्टमेंट से ना लोग बड़े डरते हैं देख के कि उन्हें पता नहीं कि गर्दन निकलने लगी है। ये करवाते हुए कोई आपको दर्द वगैरह तो नहीं हुई? अच्छा, ये ना अब हम इनको ट्रैक्शन देने लगे। हम करेंगे कि अर्शद हम गर्दन उठाएंगे, गर्दन नीचे करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इनको अलोंग वाई एक्सिस अपनी तरफ जेंटली पुल करूँगा, जिसकी वजह से स्पाइन के अंदर ट्रैक्शन पैदा होगी, स्पाइन के अंदर डीकम्प्रेशन पैदा होगी, और उस वजह से जिस वर्टिब्रा के पास आपकी डिस्क में बल्ज है, वो डिस्क को स्पेस मिल जाएगी और डिस्क वापस अपनी जगह पे चले जाएगी। देखने में ये बड़ी पावरफुल मूव है, लेकिन ये बहुत ही जेंटल है और बहुत ही पेन फ्री है। लंबा सांस लेकर बाहर निकालेंगे, मैं इसको जेंटली पुल करूँगा अपनी। इस टाइम मैं इनके लंबर रीजन को एडजस्ट करने लगा हूँ, इनके L5 और S1 वाले पोर्शन को एडजस्ट करूँगा। इन्हें मैंने एक एंगल पे लिटा ली है, हाथ मैं एक इधर रखूँगा, दूसरा हाथ इधर, मेरी नी इधर मैंने इनके घुटने पे प्लेस की है। इनको अपनी तरफ रोल ओवर करके लंबा सांस लेके बाहर निकालेंगे, बस, और कमर ढीली, लंबा सांस लेके बाहर निकालेंगे, बिल्कुल ईजी, बस। तो ये थी हमारी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का सेशन। अगर आपको डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड कर दी है और आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो एक दफ़ा हमारे पास तशरीफ़ लाजमी लेकर आएँ। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हैं। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद हैं जो कि हमारी ट्रीटमेंट से बग़ैर सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरा नाम है सलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।